भारतीय हुकूमत की एक और मकरूह साजिश, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का आगाज। पाकिस्तान की मोदी हुकूमत के इकदाम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का आगाज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ फैसले का तसलसल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, मजीद लिखा कि भारत के चीन और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। बांग्लादेश शहरियत कानून से मुतासिर है। पाकिस्तान को भी भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। भारत कंट्रोल लाइन पर शरंगेजी से बाज न आया। दुश्मन का जासूस ड्रोन पाक फौज ने मार गिराया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रखचक्री सेक्टर में जासूसी की नाकाम कोशिश की। उसका क्वाडकॉप्टर 650 मीटर तक अंदर घुस आया था। भारतीयों पुरअमन रहो, होश के नाखुन लो। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे, लेकिन दिफा का भरपूर हक रखते हैं। हुकूमत का शुगर सवारी रिपोर्ट की रोशनी में आइंदा हफ्ते मुकदमात शुरू करने का ऐलान। शहजाद अकबर कहते हैं 1 साल में 300 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाले गए। 5 साल में 29 अरब और नून लीग के दौर में 26.5 अरब की सब्सिडी दी गई। 20 अरब की सब्सिडी देने वाले शाहिद खाकान कमीशन में टार्जन बनकर पेश हुए। सिंध हुकूमत ने 4.1 अरब रुपए की सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ TT केस भी फाइनल होने वाला है। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़े लिखा है, बरामद की इजाज़त देना गलत नहीं। शहजाद अकबर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, जिस साल वाफिर चीनी मौजूद थी उस साल एक्सपोर्ट क्यों नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुराद अली शाह ने टेलर मेड सब्सिडी दी। कीमतों में बेकायदगियाँ थीं। जब सब्सिडी की बात की जाती है तो उसमें मौजूदा दौरे हुकूमत की सब्सिडी भी शामिल है। चीनी इंक्वायरी में वज़ीर आज़म कमीशन के सामने पेश हों। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, रिपोर्ट इसलिए पेश की गई ताकि इमरान खान को बचाया जाए। वज़ीर आज़म ने किल्लत के बावजूद चीनी बरामद करने का हुक्म दिया। उस्मान बुज़दार को सब्सिडी की ज़बानी हिदायत किसने दी। कमीशन को असद उमर के जवाबात तसल्ली बख्श नहीं लगे। लापता वज़ीर आज़म का नथिया गली में सुराख मिला। लापता तो वो हैं जो दवा लेने लंदन गए थे। लापता तो इसहाक डार, हुसैन और हसन नवाज हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि ये मरियम औरंगजेब बताएं कौन सी सीढ़ी चढ़कर आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, इमरान खान पर तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। ओमनी ग्रुप की 8 शुगर मिल्स में गन्ने के काश्तकारों को दी गई सब्सिडी हड़प की। नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफात। ओमनी ग्रुप ने गन्ने के काश्तकारों की फहरिस्त में अपने मुलाजमीन के नाम शामिल कराए। ओमनी ग्रुप के मुलाजमीन को गन्ने के काश्तकार जाहिर करके 45 अकाउंट्स खोले गए। ईद की छुट्टियां खत्म, इजाफी वक्त कारोबार की सहूलत भी खत्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने के फैसले पर अमल शुरू। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे, बेकरीज रात 10 तक खुली रहेंगी। पेशावर में ताजिरों का शाम 5 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं ने कौम को तकसीम करने की मज़मूम कोशिश की। उधर वज़ीर आला ने वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली।
अवाम के लिए खुशखबरी, जून में पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 से 10 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। शदीद गर्मी की लहर के बाद मौसम की अंगड़ाई। माहिरीन मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान ने बारिशों की पेशगोई। NDMA ने 2 जून तक बारिशों के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम सूबाई महकमा जात, NHA, FWO और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया कंपनीज को बंद करने की कहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिपब्लिकन पार्टी अरकान की आवाज़ों को बंद कर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को सख्त कवानीन का पाबंद बनाया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। प्री मार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर और फेसबुक के शेयर्स गिर गए। और ICC के हुकाम बड़े फैसलों के लिए आज मुशावरत करेंगे। दुबई में इजलास में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन शशांक मनोहर 5 साला मुद्दत पूरी करके सुबकदोश हो रहे हैं। नए चेयरमैन के लिए इंग्लैंड के कॉलिन ग्रेव्स मजबूत उम्मीदवार। तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी 24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमाने और चैलेंजेस से निपटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल है। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान के आवाम से अपील भी करते रहे हैं, गुजारिशात भी करते रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया। आवाम के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इश्यूज को मद्देनज़र रखते हुए आवाम ने गो के अवाइल में SOPs पे ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया। अब कुछ बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मज़ीद भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जब ये बात अब तय हो चुका कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। एक तो लोगों को मुतासिर करेगा कोरोना, हमवात वाक़े होंगे और फिर मईशत को नुकसान होता रहेगा, तो फिर कोरोना हमें जीने नहीं देगा। इसलिए कि अगले साल डेढ़ में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पे फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि SOPs का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे।